जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आप भारत देश में रहते हैं और भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से प्रभावित हैं तो आप बाबा साहब के द्वारा 14 अक्टूबर 1956 को ली गई बौद्ध दीक्षा की तरफ भी अग्रेसित होंगे। अगर आप बौद्ध धर्म की तरफ अग्रेसित हैं तो देश में बुद्ध की विचारधारा काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य मेरठ के शास्त्री नगर में बने बुद्ध विहार में निवास करने वाले परम पूज्य भंते नागभूषण जी के द्वारा बौद्ध शिक्षा को आधार बनाते हुए बौद्ध विद्यालय की स्थापना कर रहे हैं। उस बौद्ध विद्यालय की स्थापना के लिए भंते नागभूषण जी गौतम बुद्ध की पावन भूमि पर उपस्थित हुए और भीम ज्ञान चर्चा मिशन के समस्त कार्यकर्ताओं से भेंट वार्ता की। तथागत गौतम बुद्ध की त्याग, करुणा व दान पर विचार विमर्श कर विद्यालय निर्माण हेतु दान की अपील भंते नागभूषण जी की तरफ से की गई। देखिए एक खास रिपोर्ट। आज हमारे बीच में परम पूज्य भिक्खु चल करके आए हैं। अशोका बुद्ध विहार शास्त्री नगर में आपका रेजिडेंस है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जान और पहचान के साथ में काम कर रहे हैं। इतने लंबे अनुभव के साथ में काम करते हुए आपने यहाँ हम सबको सींचने और संवारने का काम किया है। भंते नागभूषण जी आपका नाम है। नागभूषण जी दक्षिण भारत से संबंध रखते हैं। मूलतः सन 2010 से लेकर के आज 2020 पिछले 10 वर्षों में आपने यहाँ धर्म की जितनी उन्नति हो सकती थी उसके लिए आपने जी जान से प्रयास किए हैं। आपने अब तक के अपने जीवन में उच्च स्तर की हाई एकेडमिक एजुकेशन ली है, जिसमें MPhil PhD तक की डिग्रियां शामिल हैं। आप इस ज्ञान को लेकर के ज्ञान की वर्षा क्षेत्र में कर रहे हैं। आपने कई संस्थाओं की स्थापना की है। आप दादरी में रहते हुए आपने कोचिंग सेंटर वहाँ स्थापित किया, बुद्ध विहार आपने स्थापित किया। ये 2 संस्थाएं आज भी वहाँ अच्छे से काम कर रही हैं। आपने मेरठ के शास्त्री नगर में जाकर के जो श्रीमान सामने ट्रेनिंग सेंटर आपने खोला है और पिछले 4 वर्ष से अच्छे तरीके से 20 छात्रों को सिरमनेर बना करके उनको एजुकेशन दे रहे हैं। आपने अब अगली कड़ी में अगले क्रम में एक और संस्था के निर्माण का कदम उठाया है। मेरठ के क्षेत्र के एक गांव में आपने एक स्कूल प्रॉपर बौद्ध विद्यालय बनाने के लिए आपने वहां संस्था के लिए भूमि परचेज की है। इसके लिए हम पूज्य भंते जी को नमन करते हैं और आर्थिक सहयोग हमारी भीम ज्ञान चर्चा की पूरी टीम, भारतीय बौद्ध महासभा की टीम और अन्य उपासकगण आपको आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। मैं सभी दर्शकों से ये निवेदन करूंगा कि अगर आप बुद्ध धर्म को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो तो दिल खोल करके दान करें। दान पारमिता यदि आगे बढ़ी तो हमारी 10 की 10 पारमिता खड़ी हो जाएंगी। मैं ये निवेदन फिर से निवेदन दोहराता हूँ कि आप पूज्य भिक्खु जी के अकाउंट में धन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप अशोका बुद्ध विहार शास्त्री नगर मेरठ जा कर के उनको नगद में चेक के द्वारा भी उनको पैसा दे सकते हैं, या आपके आस पड़ोस में अगर भीम ज्ञान चर्चा मिशन से जुड़े हुए जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, ग्रेटर नोएडा में हमारे मीर सिंह हरीश जी, संगमित्रा मैडम जी, नोएडा में नरेश गौतम जी, आनंद जी, या अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में गुरुजी लेखराज जी, CS सम्यक साहब, नोएडा में ही एक और बड़े जिम्मेदार भारतीय बौद्ध महासभा के हमारे जिम्मेदार साथी नथोली सिंह जी और सुखबीर जी, राम सिंह जी आदि जो कार्यकर्ता हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और दान दिल खोल के दें, क्योंकि ये बनने वाला विद्यालय न केवल विद्यालय है बल्कि मैं सच कहूँ तो ये भारत में फिर से एक बड़ी बौद्ध यूनिवर्सिटी की नींव रखी जा रही है। भीम ज्ञान चर्चा मिशन के सलाहकार मीर सिंह हरित जी ने भंते नागभूषण जी को बौद्ध विद्यालय के लिए 21,000 रुपये दान दिया। भीम ज्ञान चर्चा मिशन के संरक्षक नरेश गौतम जी ने भी भंते नागभूषण जी को बौद्ध विद्यालय के लिए 11,000 रुपये दान दिया। भीम ज्ञान चर्चा मिशन के श्रीचंद वर्मा जी ने भी भंते नागभूषण जी को बौद्ध विद्यालय के लिए 5,000 रुपये दान दिया। भीम ज्ञान चर्चा मिशन के KP सिंह जी ने भी भंते नागभूषण जी को बौद्ध विद्यालय के लिए 21,563 रुपये दान दिया। भीम ज्ञान चर्चा मिशन CS सम्यक जी ने भी भंते नागभूषण जी को बौद्ध विद्यालय के लिए 15,000 रुपये दान दिया।
भीम ज्ञान चर्चा मिशन के उपाध्यक्ष SP आनंद जी ने भी भंते नागभूषण जी को बौद्ध विद्यालय के लिए 21,000 रुपये दान दिया। बौद्ध महोत्सव के अध्यक्ष लेखराज बौद्ध जी ने भी भंते नागभूषण जी को बौद्ध विद्यालय के लिए 27,000 रुपये दान दिया। आपसे निवेदन है, आप भी मेरठ में निर्माण होने वाले बौद्ध विद्यालय के लिए दान दें। यदि आप दान देने में असमर्थ है तो समर्थ लोगों तक भंते नागभूषण जी की इस अपील को शेयर करें, ताकि देश में सबसे तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा स्थापित हो, बाबा साहब का 14 अक्टूबर 1956 को देखा गया सपना पूरा हो। तो आपसे यही अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप लोग देख रहे थे BGCM न्यूज़ 24 अमित अम्बेडकर के साथ। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय।